गुलाब का पौधा एक परमानेंट प्लांट है और यह सर्दियों वाला पौधा है, लेकिन अगर आप लगातार इसकी केयर करते रहते हैं तो चाहे कोई भी सीज़न हो, कोई भी कंडीशन हो और चाहे कितनी ही गर्मी पड़ रही हो, आपका गुलाब नई नई ग्रोथ निकालेगा और फ्लावरिंग करता रहेगा। भले ही गर्मियों में थोड़ी छोटी फ्लावरिंग करेगा, लेकिन कंटिन्यूअसली फ्लावरिंग करता रहेगा। आप मेरे पौधों को देख सकते हैं, तपती गर्मी में भी कितनी सारी न्यू ग्रोथ हो रही है और हर ग्रोथ में कलियां भी बन रही हैं। यानी कि पौधा सिर्फ ग्रोथ ही नहीं कर रहा है, बहुत सारी फ्लावरिंग के लिए भी एक्टिव है। अगर मेरे पौधे में इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो सकती है तो आपके पौधे में क्यों नहीं। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। गुलाब के पौधों को गर्मियों में एक्टिव करके रखना है, क्योंकि जैसे ही भीषण गर्मी पड़ती है गुलाब का पौधा डोरमेंसी में जाना शुरू कर देता है, यानी इसकी जड़ें सोने लगती हैं और ग्रोथ और फ्लावरिंग करना बंद कर देता है। क्योंकि जब जड़ों की ग्रोथ रुकेगी तो ऊपर भी कोई ग्रोथ नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स और होममेड फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूं, जिससे गर्मियों में भी गुलाब फूलों से भरा रहेगा और जिस पौधे ने फ्लावर देना बंद कर दिया है वह फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा, और जिसमें ग्रोथ और फ्लावरिंग हो रही है वह लगातार फ्लावरिंग करता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शुभ बागवानी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो पहला पॉइंट है ठंडे पानी से शावरिंग करना। गर्मियों में गुलाब के पौधे में कम से कम सुबह और शाम शावरिंग करनी चाहिए। अगर आप चाहे तो दोपहर में भी शावरिंग कर सकते हैं। शावरिंग करने से पौधा एक्टिव रहेगा, साथ ही पत्तों से सारे डर्ट निकल जाएंगे और पौधे को गर्मी से राहत मिलेगी। अभी हमारे तरफ बारिश का मौसम बना रखा है। अगर आपके तरफ तेज गर्मी है तो शावरिंग ज़रूर से ज़रूर करें। दूसरा पॉइंट है गुड़ाई करना। हर 15 दिन में गुलाब के गमले की मिट्टी की गुड़ाई करनी चाहिए, जिससे ऑक्सीजन पौधे की जड़ों तक पहुंचता रहे और पौधा एक्टिव रहे। क्योंकि गर्मी में गुलाब के पौधे डोरमेंसी में जाने लगते हैं, तो पौधे को एक्टिव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट है फूलों की कटाई छटाई करना। फूल जैसे ही सूख जाए या मुरझा जाए कट करके हटा देना चाहिए, जिससे पौधे की एनर्जी बचती है और पौधा अपनी एनर्जी आगे नई नई ग्रोथ निकालने में और कलियां बनाने में लगाता है। तो फूलों को सूख जाने के बाद तुरंत ही कट करके हटा देना चाहिए। चौथा पॉइंट, अगर आपका पौधा छोटा है यानी कि उसे लगाए कुछ ही दिन हुए हैं तो उससे फूल लेने की कोशिश न करें। इसमें जो कलियां बन रही हों उसे कट करके हटा दें, जिससे पौधे की एनर्जी बचेगी और वह अपनी एनर्जी पौधे की ग्रोथ में लगाएगा और अगली सीजन में आपका छोटा सा पौधा ढेर सारी फ्लावरिंग करेगा। पांचवा पॉइंट है पौधे में लगातार फर्टिलाइज़र का यूज करते रहना। ठंडी के मौसम में थोड़ी कम केयर करोगे तो चलेगा, लेकिन गर्मियों में अच्छे से केयर करनी ज़रूरी है। अच्छे से फर्टिलाइज़र डालते रहना है। तो आज जिस फर्टिलाइज़र के बारे में बताने वाली हूँ उसका यूज़ आप जिस पौधे में फ्लावरिंग हो रही है उसमें भी करना है और जिसमें नहीं हो रही है उसमें भी करना है। तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए हमें चाहिए केले के छिलके। इस केले के छिलके को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे और एक कंटेनर में डालेंगे। साथ ही 1 लीटर पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद 1 चम्मच के करीब फ्रेश टी लीव्स डालेंगे। आप यूज्ड टी लीव्स भी डाल सकते हैं, बस क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लें। अब इसे ढककर 48 आवर्स के लिए छोड़ देंगे। 48 आवर्स में हमारा फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। 48 आवर्स हो चुके हैं और फर्टिलाइज़र एकदम रेडी हो चुका है। इसमें एक और चीज़ मिलाएंगे, पहले इसे छान लेते हैं। केले के छिलके में मौजूद पोटेशियम पौधे की जड़ों और फूलों की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद करता है। साथ ही चाय पत्ती में मौजूद नाइट्रोजन गुलाब की मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। फर्टिलाइज़र को छानने के बाद बचे हुए केले के छिलके और टी लीव्स को सुखाकर फिर से दूसरे पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को 3 लीटर पानी में मिक्स करके साथ ही इसमें 1 गिलास के करीब एलोवेरा का पानी डालेंगे। एलोवेरा भीषण गर्मी में गुलाब की जड़ों को राहत पहुंचाता है। इसके लिए एलोवेरा के छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। इसे अब इस मिश्रण में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी मिश्रण को अच्छे से मिक्स करने के बाद गुलाब के पौधों में डालेंगे। छोटे पौधों में 1/2 लीटर और बड़े पौधों में 1-1 लीटर फर्टिलाइज़र डालेंगे। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे।